ये जो आप बंगलो देख रहे हैं, ये ब्रजभूषण सिंह का सरकारी आवास है। ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के एक दबंग नेता हैं, गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। इनके ऊपर तमाम आरोप महिला खिलाड़ियों और दूसरे खिलाड़ियों ने लगाए हैं जो कुश्ती में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और जगह जगह से अनेक पदक जीत चुके हैं। वैसे वैसे कुश्ती के खिलाड़ी, इन लोगों ने आरोप लगाया है कि ये तानाशाही करते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, ये अपने सामने किसी की नहीं सुनते और यौन उत्पीड़न का भी आरोप है। तो इसको लेके अभी जंतर मंतर रोड पे ढेर सारे पहलवान, महिला और पुरुष पहलवान ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर है ये बीजेपी के नेता के अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बहुत कुछ होने वाला नहीं है, बस एक दिखावा किया जाएगा। और उससे भी बड़ी ये चीज़ है कि जितने भी पहलवान हैं उनकी जो पॉलिटिकल लीनिंग है वो बीजेपी की ही है, बीजेपी की ही तरफ की है। बहुत सारे इसमें ऐसे भी हैं पहलवान जो बीजेपी के लिए चुनावों के समय प्रचार में भी उतरते हैं। तो ये बेसिकली एक जो है बीजेपी वर्सेस बीजेपी है, तो इसमें किसी का कुछ नहीं होना है। दूसरा जो ये एक मुद्दा है कि जो मुझे अच्छा लगा कि बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूँ कि किसी आंदोलन को या किसी धरना प्रदर्शन को मीडिया काफ़ी कवर कर रहा है अपनी तरफ से, देसी मीडिया भी और विदेशी मीडिया भी। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी। बहुत दिनों बाद जंतर मंतर रोड पे इस तरीके की मीडिया की भीड़ दिखाई देती है। जो कुछ है सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार खिलाड़ियों की बात करते हैं। जब पदक जीत के आते हैं तो कैमरे के सामने उनकी वाहवाही करते हैं, सब कुछ करते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे वो बिल्कुल खामोश हैं। जो हमेशा की उनकी आदत है कि जब समस्या होती है तो वो खामोश हो जाते हैं उस समस्या पे। जो हमारे खेल मंत्री हैं वो कम से कम ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत तत्पर हैं इस समस्या का हल निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया है, बता दिया है कि जो फेडरेशन का अध्यक्ष है उसको निकालने की पावर या उसको हटाने की पावर भारत सरकार के पास नहीं है। तो ये एक मुद्दा है। अंत में ले दे के 2-3 जो दौर की वार्ता खिलाड़ियों और खेल मंत्री के बीच में हुई है, उसमें एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव है। कमेटी बनेगी। कमेटी हमारे देश में सबको मालूम है कि किस तरीके से काम करती है। वो कुछ हफ्तों में उसको रिपोर्ट देना होता है, लेकिन कई दशकों तक उसके रिपोर्ट नहीं आते। बहरहाल होना यही है कि एक कमेटी का ऐलान होगा, यहाँ धरना प्रदर्शन ख़त्म हो जाएगा, खिलाड़ी अपने खेल में लग जाएंगे। और उसके बाद जो मुझे एक डर है, क्योंकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इस सरकार की और इसके समर्थकों की, कि फिर धीरे धीरे कुछ महिला खिलाड़ियों का कैरेक्टर एसेसिनेशन सोशल मीडिया पे और बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया में शुरू हो जाएगा। जाहिर है उसके बाद कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, सब शांत होकर बैठ जाएंगे और कमेटी अनिश्चितकालीन कुछ दशकों बाद एक रिपोर्ट कभी जमा करेगी। तो यही होना है। लेकिन ये एक दिलचस्प मामला है कि बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के पूरे प्रचारक, ये एक बीजेपी के
और वो भी काफ़ी दबंग किस्म के जैसी कैरेक्टरिस्टिक है बीजेपी की, जिसके नेता होते हैं जो उसमें टिक पाते हैं, जो बाद में और ऊंचे पदों पे आते हैं। तो वैसे नेता के अगेंस्ट बीजेपी के समर्थक ही आंदोलन कर रहे हैं, तो ये एक दिलचस्प मामला है। वैसे ऐसे मामलों में होता कुछ नहीं है। ये आगे अगर आप 1 महीने बाद देखेंगे तो आप इस मुद्दे को भूल चुके होंगे और कुछ नए मुद्दे आपको याद आ रहे होंगे। धन्यवाद।